तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत का 10वां पाठ लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है योग्यः शिष्यः। योग्यः शिष्य। एकस्मिन् आश्रमे एकः आचार्यः वसति स्म। एक आश्रम में एक आचार्य रहते थे। तेन सह शिष्याः अपि वसन्ति स्म। उनके साथ शिष्य भी रहते थे। सर्वे शिष्याः गुरोः आदरं कुर्वन्ति स्म। सभी शिष्य गुरुवर का आदर करते थे। ते शिष्याः परिश्रमिणः आज्ञाकारिणः विनयशीलाः च आसन्। वे सभी शिष्य, वे सब शिष्य जो शिष्य थे, कैसे थे? परिश्रमिणः, परिश्रमी थे, आज्ञाकारिणः, आज्ञाकारी, और विनयशील भी थे। एकदा आचार्य अचिंतयत। एक बार आचार्य ने सोचा कि सर्वेषु शिष्येषु कः योग्यः। सभी शिष्यों में कौन सबसे योग्य है। इति चिंतयित्वा सः सर्वान् शिष्यान् आहूय सर्वेभ्यः एकम एकम कपोतम अयच्छत्। ऐसा सोचकर उन्होंने सभी शिष्यों को आहूय बुलाए, और बुलाने के बाद सर्वेभ्यः सभी शिष्यों को एकम एकम कपोतम अयच्छत्, एक एक कपोत अर्थात कबूतर दिया। सह तान अवदत्। उन्होंने कहा कि स्वं स्वं कपोतम कुत्रचित् एतादृशे स्थाने मुञ्चन्तु यत्र कोऽपि भवतः न पश्यतु। स्वं स्वं कपोतम, अपने अपने कपूत को, कबूतर को, कुत्रचित एतादृशे स्थाने, कहीं पर मैं इस प्रकार के स्थान पर छोड़ो, मुंचन्तु अर्थात छोड़ो, छोड़ कर आओ, यत्र कोपी भवतः न पश्यतु, जहाँ पर कोई भी आपको न देखे। सर्वे शिष्याः कपोतान् गृहीत्वा आश्रमात् बहिः अगच्छन्। सभी शिष्य कपोतों को लेकर, गृहीत्वा लेकर, आश्रमात् बहिः, आश्रम से बाहर, अगच्छन्, आश्रम से बाहर चल दिए। किंचित कालस्य पश्चात, कुछ ही समय के बाद, सर्वे शिष्याः कपोतान् मोचयित्वा आश्रमम् आगच्छन्। सभी शिष्य कपोत को अपने अपने कपोतों को मोचयित्वा अर्थात छोड़कर आश्रमम् आगच्छन्, आश्रम आ गए। परंतु एकः शिष्यः स्वं कपोतं न अमुञ्चत्। अपने एक शिष्य, लेकिन उसमें से एक शिष्य स्वं कपोतम, अपने कबूतर को नहीं छोड़ा। गुरु तम अपृच्छत। गुरु ने उससे पूछा कि वत्स, हे वत्स, त्वं कपोतम किमर्थम न अमुञ्चः। हे वत्स, तुमने इस अपने कबूतर को, कपोत को क्यों नहीं छोड़ा? शिष्य अवदत्। शिष्य ने कहा, गुरुवर, हे गुरुवर, अहम तादृशम स्थानम न अपश्यम। मैं उस प्रकार का स्थान नहीं देखा, यत्र कोपी माम न पश्यति, जहाँ पर मैं कोई भी मुझे न देखे। गुरु पुनः अवदत्। गुरु ने फिर कहा, कस्मिंश्चित् एकांते स्थाने गत्वा एतम कपोतम मुञ्च। कहीं पर मैं किसी एकांत स्थान पर जाकर, गत्वा अर्थात जाकर, एतम कपोतम, इस कबूतर को, मुञ्च छोड़ दो। शिष्यः अवदत्। शिष्य ने कहा, गुरुवर, हे गुरुवर, एकांते अपि अहम स्वकार्यम पश्यामि। हे गुरुवर, मुझे यदि कोई और नहीं देखता है, फिर भी मैं खुद देखता हूँ। एकांते अपि अहम स्वकार्यम पश्यामि। एकांत में भी मैं अपने खुद के कार्य को देखता हूँ। सूर्यः चंद्रः वृक्षाः पादपाः इत्यादयः अपि सर्वे माम पश्यन्ति। ये सूर्य, चंद्र, वृक्ष, पादप, ये सब मुझे देखते हैं। कहाँ? एकांत में भी। कुत्रापि एकांतम स्थानम न अस्ति। कहीं भी एकांत स्थान नहीं है। एतत् श्रुत्वा गुरु अतीव प्रसन्नः अभवत्। ऐसा सुनकर गुरु अति प्रसन्न हुए। सः तं शिष्यम् अकथयत्। उन्होंने उसको
उस शिष्य को कहा, भवान एव मम योग्यः शिष्यः अस्ति, आप ही मेरे योग्य शिष्य हैं। तो इसी के साथ आपका पाठ समाप्त हुआ। अब हम लोग शब्दार्थ की तरफ चलें। कुछ शब्दार्थ इस प्रकार है। आचार्यः अर्थात गुरु, सर्वान् शिष्यान् सभी शिष्यों को, आहूय अर्थात बुलाकर, सर्वेभ्यः अर्थात सभी को, अयच्छत् उसने दिया, तान उन्हें, कुत्रचित् कहीं, एतादृशे अर्थात इस तरह के, मुंचन्तु अर्थात छोड़ें, यत्र जहाँ, कोपि कोई, भवतः मीन्स आपको, पश्यतु मीन्स देखें, गृहीत्वा मीन्स लेकर, बहिः बाहर, किंचित कुछ या थोड़ा, पश्चात बाद में, मोचयित्वा छोड़कर, आगच्छन् वे आए, परंतु लेकिन, अपृच्छत् उसने पूछा, किमर्थम क्यों, तादृशम वैसा, मां मुझे, माम मुझे, कस्मिंश्चित् किसी में, एकांते अकेले में, गत्वा जाकर, एतम इसे, मुंचा तुम छोड़ो, स्वकार्यम अपने काम को, वृक्षा पेड़, पादपा पौधे, श्रुत्वा सुनकर, अतीव मीन्स बहुत। तो इसी के साथ दसवां पाठः समाप्त हुआ। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में एकादशः पाठः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।